हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्डर एडुडन। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 26 दिसंबर का। और उससे पहले आप सबको वीर बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम करते हैं पहली न्यूज। जो पहली न्यूज है हमारी, वो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से। अब केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, जिसको कल पीएम मोदी जी के द्वारा खजुराहो जो रीजन है वहां पर इनोग्रेट किया गया है। क्या है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट? जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, ये दो रिवर्स जिसमें केन और बेतवा दोनों ही यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, उनको ज्वाइन करने की बात की गई। और इन दोनों को ज्वाइन क्यों किया जा रहा है? जो केन है वो एक वाटर के अंदर उसका पास ज्यादा पानी मिलता है, और बेतवा जो रिवर है वहां पर पानी की स्कैर्सिटी रहती है। इन दोनों को ज्वाइन करके हम वहां पर पूरे रीजन के अंदर इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसका जो इंपैक्ट है वो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, इसको यूपी में भी इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। और यूपी के जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे झांसी, बांदा और इन सब रीजन के अंदर जहां पर वाटर की स्कैर्सिटी है और जहां पर अभी तक इरिगेशन की प्रॉपर चैनलिंग नहीं हो पाई है, वहां पर इस वाटर को हम यूज कर सकते हैं। इसीलिए जो एक इंटर स्टेट एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है, इसका कल इनॉग्रेशन किया गया। और इसी के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका एक सपना था कि हम रिवर्स को इंटर रिलेट कर ले, लिंक कर ले, जिनसे हम वाटर की स्कैर्सिटी जहां पर है वहां पर पानी को पहुंचाया जा सके। यह उनका एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर। वहीं पीएम मोदी जी ने यहां पर अंबेडकर जी को भी याद किया गया है, क्योंकि अंबेडकर जी थे जिन्होंने यह कहा था कि हमें वाटर का सर्वे करना चाहिए। और उन्हीं की वजह से जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उसकी स्थापना भी इसीलिए हो पाई थी, क्योंकि अंबेडकर जी ने इसके लिए ले डाउन किया था, इसके लिए फाउंडेशन की स्थापना की थी। वहीं जब ऑपोजिशन है उसने यह कहा है कि जो केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है वहां पर कुछ इकोलॉजिकल कंसर्न है, क्योंकि यहां पर जो पन्ना नेशनल पार्क है उससे होकर यह प्रोजेक्ट जाएगा और लगभग 23 लाख पौधे काटे जाएंगे। यह कंसर्न है कांग्रेस पार्टी का। अब इस पर्टिकुलर कंसर्न के ऊपर जब गवर्नमेंट से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें पता है कि पन्ना रिजर्व्स के थ्रू जाएगा, लेकिन हम इस तरह से काम करेंगे कि टाइगर और टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको भी कुछ हार्म ना हो, और एक जो ग्रीन फील्ड है उसको सेटअप किया जाएगा ताकि जो पन्ना रिजर्व है वो प्रॉपरली काम कर सके। यह था केन बेतवा प्रोजेक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दो अहम फैसले लिए, जिसमें से जो पहला फैसला है वो एसिड और रेप विक्टिम से। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा है कि अगर कोई सेक्सुअल असोल्ट या एसिड अटैक का सर्वाइवर है, उसको कहीं भी अगर हॉस्पिटल के अंदर जाता है वहां पर उसका फ्री ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि जो विक्टिम है उसके पास अगर पैसे नहीं है तब भी उसके लिए पूरा इलाज होना चाहिए। और यह इंश्योर करना चाहिए गवर्नमेंट्स को। और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्हें जितने भी सर्वाइवर्स हैं उन सबका इलाज किया जाए। वहीं जो दूसरी न्यूज है, वहां पर आम आदमी पार्टी और जो इस समय पर दिल्ली गवर्नमेंट है उसको कहा गया है कि आपको प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जो योजना है उससे ज्वाइन कर लेना चाहिए। और अगर नेक्स्ट मंथ में अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाता है तब भी इसको दिल्ली गवर्नमेंट को साइन कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से जो दिल्ली की जो पॉपुलेशन है उसको आयुष्मान भारत का जो फैसिलिटीज हैं उनसे अवेल किया जा रहा है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो है 3 हम नेशनल न्यूज को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर में जो पहली न्यूज है वो जम्मू एंड कश्मीर से। वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने यह कहा है कि हम 5 नई ट्रेन चलाएंगे, और जो ट्रेन होंगी वो सुपर स्पेशल ट्रेन होंगी, जिस तरह की वंदे भारत ट्रेन है। और इसी के साथ साथ जो उधमपुर का रीजन है वहां पर 5 ट्रेन चलने की वजह से जो वहां पर टूरिज्म है उसको बूस्ट मिलेगा। यहां पर जब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से पूछा गया कि उधमपुर से श्रीनगर और बारामूला को जोड़ने के लिए जो हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो इस साल जो नेक्स्ट ईयर है वहां पर खत्म हो सकता है, और उससे नेक्स्ट ईयर तक हम वहां पर भी प्रॉपर कनेक्टिविटी पहुंचा पाएंगे। इससे जो जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, और इसी के साथ साथ जो कनेक्टिविटी है जम्मू एंड कश्मीर से हमारी वो बढ़ जाएगी। वही जो नेक्स्ट न्यूज है वहां पर एमटी वासुदेव नायर
जो मलयालम लिटरेचर के एक बहुत रिनाउंड राइटर थे और फिल्म राइटर भी थे, उनका कल निधन हो गया। आल्डो रेडुडेन उनको एक श्रद्धांजलि देता है। वही जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, वो इकोनॉमी से रिलेटेड है और एक सर्वे आया है जिसके अंदर में EY इकोनॉमी वॉच की एक रिपोर्ट आई है, जिसके अंदर में यह कहा गया है कि इंडिया का इस साल का जो GDP ग्रोथ है वो 6.5% रह सकता है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। और उसके अंदर में कुछ कंसर्न उठाए गए हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसी तरह से जिस पेस पर अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है उसी पेस पर इन्वेस्टमेंट करेगी तो ये ग्रोथ इसी तरह से रहेगा। लेकिन अगर यहां पर किसी भी तरह की अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं से भी इन्वेस्टमेंट कम करती है तो ये ग्रोथ और कम हो सकती है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जिसके अंदर में हम वर्ल्ड न्यूज को डिस्कस करेंगे। और वर्ल्ड न्यूज में जो पहली न्यूज है वो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने एक एयर स्ट्राइक की है और एयर स्ट्राइक की है उसने अफगानिस्तान के रीजन के अंदर। आप देख पा रहे होंगे यहां पर जो पेशावर से लगता हुआ जो पट्टिका जो प्रोविंस है अफगानिस्तान के अंदर, वहां पर एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान ने। और उन्होंने कहा था कि यहां पर तहरीके तालिबान जो है उसके टेररिस्ट हैं। अब तहरीके तालिबान क्या है? तहरीके तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान के अंदर काम करता है। इसको आप जो तालिबान जो इस समय अफगानिस्तान की गवर्नमेंट चला रहा है उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों अलग अलग आइडेंटिटी हैं। और तहरीके तालिबान को के टेररिस्ट यहां पर थे, इसीलिए उन्होंने एयर स्ट्राइक किया। अब ये एयर स्ट्राइक जो किया गया है यहां पर अफगानिस्तान जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि ये उन्होंने कुछ रेजिडेंशियल एरिया पे किया है और यहां पर जितने भी जो लोग मरे हैं उनमें से मोस्टली चिल्ड्रन और बच्चे। एक रेजिडेंशियल एरिया के अंदर जब उन्होंने अटैक किया है, यह हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर खतरा है और अब हम रिटेलिएशन करेंगे। अब देखने की बात यह होगी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं स्टार्ट हो सकता। और तहरीके तालिबान जब वहां पर था ही नहीं, और तहरीके तालिबान के ऊपर क्यों अटैक कर रहा है पाकिस्तान, इसके भी कुछ रीजन है। इसका सबसे पहला रीजन यह आता है कि तहरीके तालिबान ने कुछ अटैक किए थे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और कुछ चाइनीज नेशनल के ऊपर, और चाइना ने काउंटर इंटेलिजेंस कर रखी है कि पाकिस्तान को इनके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, इसीलिए एयर स्ट्राइक किए थे। और ये इस समय ये लग रहा है कि एक होस्ट स्ट्राइक थे जिसके अंदर में सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए पाकिस्तान ने स्ट्राइक किए। आगे जो भी डेवलपमेंट होगी वो हम ले आएंगे आपके लिए आल्डो रेडुडेन के ऊपर। हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जिसके अंदर में हम वर्ल्ड न्यूज को डिस्कस करेंगे। और वर्ल्ड न्यूज में जो पहली न्यूज है वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। यूक्रेन जहां पर इस साल पहली बार क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जा रहा था। अब आप कहेंगे कि 25 दिसंबर को क्यों मनाया जा रहा था? क्योंकि उससे पहले पिछले साल से पहले वो जूलियन कैलेंडर को इस्तेमाल करते थे और जूलियन कैलेंडर में 7 जनवरी को क्रिसमस मनाया जाता है। जो रशिया के अंदर और रशिया से रिलेटेड जितने भी एरिया हैं वहां पर क्रिसमस 7 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार यूक्रेन ने 25 दिसंबर को बनाया और 25 दिसंबर को वहां पर जो उसका खार्किव जो रीजन है वहां पर एयर स्ट्राइक किया है और जो ड्रोन अटैक किए हैं रशिया ने। यहां पर जो ड्रोन अटैक हुए हैं वहां पर रशिया ने कहा है कि जो उन्होंने कजान के अंदर, जो यूक्रेन ने कजान के अंदर 9/11 टाइप के जो अटैक किए थे उन्हीं का रिटेलिएशन किया है। और अब ये मेन बात ये आ जाती है कि क्या रशिया को यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किसी भी तरह से रिजॉल्व होगा? क्योंकि अब जिस हिसाब से अब प्रॉपरली जब ड्रोन अटैक और जिस तरह का एक एक्टिविटी चल रही है रशिया यूक्रेन के बीच में, यहां पर जो सीज फायर या किसी भी तरह का मध्यांतर लगता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। भाई जो नेक्स्ट न्यूज है वो हमारी तुर्की से। तुर्की के जो प्रेसिडेंट है अर्दोआन, उन्होंने कहा है कि सीरिया के अंदर जितने भी जो कुर्दिश फोर्सेस हैं वो सब अपने हथियार डाल दें, अगर नहीं डालेंगे तो वहां पर रिटेलिएशन होगा। अब आप इसमें सबसे पहला सवाल आएगा कि कुर्दिश मिलिटेंट कौन है? कुर्दिश एक एथनिसिटी है जो तुर्की, सीरिया और इराक के बीच में पाई जाती है और उनकी बहुत टाइम से डिमांड है कि उन्हें कुर्दिस्तान चाहिए। जो कुर्दिश है उससे रिलेटेड जितने भी आउटफिट्स हैं तुर्की ने उन्हें एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस कर रखा है। और अब जब सीरिया के अंदर जब से तख्ता पलट हुआ है, एक रीजन है जो अभी भी कुर्दिश जो मिलिटेंट्स है उन्हीं के पास है। तो इसीलिए एक धमकी दी है अर्दोआन ने कि किसी भी तरह का अगर कोई रिटेलिएशन अगर तुर्की की लैंड के ऊपर किसी भी कुर्दिश फोर्सेस ने किया तो वहां पर वो अटैक करेंगे और एयर स्ट्राइक करने के साथ साथ वहां पर तबाही जो मचेगी उसका जिम्मेवार
कुर्दिश फोर्सेज होंगी, ना कि तुर्की होगा। हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जहां पर अजरबैजान एयरवेज का एक प्लेन जो अजरबैजान से रशिया जा रहा था, और रशिया की जो सिटी है ग्रोनी जहां पर जा रहा था, वो एक बर्ड स्ट्राइक की वजह से क्रैश कर गया। और ये क्रैश किया है कजाकिस्तान के अंदर, और कजाकिस्तान के अंदर इस प्लेन के अंदर जो 67 लोग थे उसमें से 38 लोग मारे जा चुके हैं, और बाकी इस समय कजाकिस्तान के हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर। थैंक यू।